कौन से क्यों नहीं धर्म को बोलते किसी ने बीमारी बताया? बताइए जरा, मुझे एक बयान बता दीजिए। बताइए मुसलमानों के लिए क्या, कि एक वो बैठा हुआ है प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्व प्रवक्ता थी, उन्होंने कहा, फिर उनको हटा दिया गया, फ्रेंच एलिमेंट कहा गया। एक यही यतीम नसीमानंद नाम का व्यक्ति बैठता दिन रात आकर के इस्लाम को इस्लामोफोबिक, और अब तो एक जज ने जाकर के बात कह दी है, उनके लिए संज्ञान लिया गया। क्या आप आंखों पे पट्टी बांधे हो या कानों के अंदर रुई ठूसे हो? नहीं, मुझे नहीं बीमारी समझ में आ किसने रहा। कहा ये बताइए। नहीं, मेरा सवाल फिर आप, व्याख्या किसने करी? देखिए आप मेरे व्याख्या आप मुझे, मेरे आप मेरे मैं आप मेरे मैंने आप मेरे जितना, आप मेरे सवाल को मैं शायद समझ नहीं पा रहे। नहीं, किस मैं समझ गया आपके। जी मैं बोलिए, आपका जवाब दीजिए। देखिए क्या है, मैंने जितना सनातन धर्म को पढ़ा, बेइंतहा खूबसूरत धर्म, प्यार मोहब्बत स्नेह की बात करने वाला धर्म, और मैं बड़े दावे और यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो सनातन धर्म की परंपरा है, जो सनातन धर्म जिस विचारधारा को लेकर के साथ में चलने की बात करता है, ऐसा खूबसूरत मुल्क, और अगर इसको और विस्तार पे अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया, मलेशिया, जहां जहां सनातन धर्म रहा एक वक्त में, चाहे देखिए जा करके, बेइंतहा प्यार और सौहार्द का माहौल रहा। लेकिन हाँ, धर्म के आधार पर राजनीतिकरण करना और धर्म को राजनीतिक हथियार के तौर में यूज करना, वो भी बड़ा खतरनाक है। मैं इस चीज को जानता हूं, जिस तरीके से कुछ चंद लोगों ने इस्लाम के ऊपर लेकर के उसको कट्टरवाद से जोड़ा है, वो भी मैं उसका उदाहरण देता हूं। देखिए, धर्म के आधार पर आपने पाकिस्तान को देखा हुआ, बिल्कुल फकीर मुल्क हो गया। उसके बाद अफगानिस्तान को देखिए किस तरीके से कट्टरवादी लोग आए। अब बांग्लादेश के अंदर हाशिर देख लीजिए, जो खूबसूरत मुल्क है जिसके अंदर डाइवर्सिटी आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं इसका जवाब अमितोष पारीक के पास लेकर जा रहा हूं इस सवाल को। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई धर्म के नाम पर पाकिस्तान लेकिन इस बना। देश में 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 जल्दी। सेकंड दे दीजिए, मैं अपनी बात, हाँ, मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस देश के अंदर पेरियार की भी एक आइडियोलॉजी है विवेक भाई। इस देश में अंबेडकर साहब ने भी व्याख्या करी है, उसको चलाया करिए, उसको बताया करिए। ये तो अंबेडकर साहब ने व्याख्या कर रखी। अंबेडकर साहब ने तो ये भी तो कहा था कि पॉपुलेशन एक्सचेंज कर लीजिए कंप्लीटली, वरना ये जो मैटर है ये जिंदगी भर चलता ही रहेगा, सांप्रदायिक मैटर। फिर उसके बाद जो है देश का जब कॉन्स्टिट्यूशन हमको मिला, जिसमें जो है लोगों को अपने राइट दिए गए, फंडामेंटल राइट दिए गए, यही अंबेडकर साहब ने दिया। हम तो शुक्रगुजार हैं अंबेडकर साहब के, ठीक है, उन्होंने हम लोग को जो है फंडामेंटल राइट दिए अपने। अमितोष पारीक जी, किसी और धर्म की व्याख्या क्यों नहीं की जाती, या किसी और धर्म को कोई बीमारी क्यों नहीं कहता? विवेक जी, क्या हो रहा है कि जब किसी और धर्म की व्याख्या नहीं करी जाती और जब खुद ही के धर्म की बात करी जाती है तो बांग्लादेश जैसे हालात हो जाते हैं। वहां हर एक हिंदू को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो हिंदू है, और मारने वाला सिर्फ एक कम्युनिटी से आता है। आप कमलेश तिवारी का उदाहरण इस भारत के अंदर में देख सकते हैं, जिसके सर को तन से जुदा करने के नारे लगाते लगाते बूटी लगा दी गई थी और उसका सर तन से जुदा कर दिया। हर्षा को कर्नाटका में मार दिया गया था। और फिर तीर नसीरमा जो बांग्लादेश भागी, उनके साथ क्या हुआ, जिन्होंने एक बात करने का प्रयास किया था अपनी किताब के जरिए। ये सब एक सेक्युलर बातें हैं। और मैं क्यों कहता हूँ सेक्युलर बातें, जिन नेहरूविज्म सेक्युलरिज्म का ये लोग बात करते हैं, वही नेहरू थे जिनने सोमनाथ के मंदिर के लिए हिंदू रिवाइवलिज्म कहा गया था जब सरदार वल्लभ पटेल गए थे। उन्होंने इसका अप्रिशिएट नहीं करा था कि सोमनाथ मंदिर बना जाए। लेकिन आप देखिए, एक बात बताता हूं मैं आपको, कहां चले जाते हैं कश्मीर के वही पीडीपी के, जब यहाँ पे लगातार 36 लोगों को मार दिया जाता है। 7 अक्टूबर को अरविंद कुमार शाह को मार दिया जाता है। 13 अप्रैल 2022 को सुरेंद्र कुमार सिंह को मार दिया जाता है। उसके बाद 12 मई 2022 में राहुल भट्ट को मार दिया जाता है। 17 मई 2022 रंजीत सिंह को मार दिया जाता है। 31 मई 2022 को रंजीत भाला को मार दिया जाता है। और 2 जून 2022 विजय कुमार को मार दिया जाता है। 36 मौतें हो जाती कुछ ही चंद हफ्तों के अंदर में इस्लामिक जिहादियों के द्वारा। तब इनको नहीं समझ में आता है, लेकिन एक हिंदुत्व और हिंदुज्म को लेके चल जाते हैं और अपनी ही अलग से व्याख्या कर लेते हैं। अरे भाई, मैं आपको आपके विवेक जी आपके माध्यम से बताता हूँ, सैयद जवाद जी को बताता हूँ, इन्होंने सनातन धर्म की बहुत व्याख्या करी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ऋग वेदा में हिंदुत्व क्या कहता है और सनातन क्या होता है। ये भी कोई कोट कर देंगे, लेकिन अगर ये कोट नहीं कर पाएंगे कुरान से इस्लामिक वर्सेस, तो मैं कोट कर दूंगा, फिर गलत होगा। देखिए, ऋग वेदा कहता है, हिमालयम सभ्यता यावत हिंदू सवेरम त्वम देवी निर्मित देशम हिंदुस्तानम पश्चिते। और हिंदू की व्याख्या क्या कही है मैं बताता हूं। हिंदू ये है हिन दुष्यते इतु, मतलब हिंसा से दूर रहने वाला हिंदू। लेकिन आज हिंदू को 2 भागों में बांट दिया गया, हिंदुत्व और हिंदुज्म। जैसे राहुल गांधी बोलते हैं शक्ति से लड़ना है, हमें हिंदुत्व से लड़ना है। अरे हिंदुत्व वो है जो सारे जनों को एक साथ लेकर चलता है और पूरे देश में, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। उसने हिंदू की बात करी और आपने उसी को काट दिया, उसी को बांट दिया, और आज उसकी व्याख्या करने वाले लोग हमें हिंदू और हिंदुत्व बता रहे। मुझे लगता है ये बहुत ही हास्यजनक था। ठीक है, मैं सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहा है, मैं असगर अली खान के पास जा रहा था। 10 सेकंड हाँ, बोलिए। 10 सेकंड, मैं किताब का रेफरेंस दे देता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी एक व्याख्या करी था,
पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान का आप लोग बड़ा जिक्र करते हैं। पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने और कुछ भी कहा था, और व्याख्या जो करी है वो जाकर के पढ़ लीजिएगा। प्रश्न जो है उसका 338 के आसपास है, जहां तक मुझे याद है। उसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्यों सनातन धर्म छोड़ दिया था। और जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ली है, मैं जानता हूं कि अमितोष पारिक जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानते भी होंगे और उनके दिए हुए संविधान को भी मानते होंगे, तिरंगे का सम्मान भी करते होंगे। वो 22 प्रतिज्ञाएं क्या है वो मुझको बता दे आज। आप ये बता भीमराव दीजिए, उस अम्बेडकर किताब की के बता। अंदर में विवेक, इनसे एक काउंटर क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। ये बता दें, उस किताब के अंदर में बाबा भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा था ओनली ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम लाइज विद ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स, नहीं कहा उन्होंने ये बात। अगर इसकी व्याख्या कर दे, और मैं इसके उदाहरण के तभी तो उन्होंने फंडामेंटल राइट दे दिया हम लोग को। बात सुनिए, क्यों भीमराव अम्बेडकर ने बात कही कि आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30। 1926 अमितोष पारिक, मुझे लगता है अमितोष पारिक जो है वीएचपी के एक यंग प्रवक्ता है, महाराष्ट्र में रावण को मारा गया, यंग प्रवक्ता है। लेकिन मुझे लगता है अभी किताबों का मुताला करना बहुत जरूरी है। चलिए मैं दूसरा रेफरेंस कोट कर दे रहा हूँ, दूसरा रेफरेंस भी कोट कर दे रहा हूँ, मैं दूसरा रेफरेंस भी कोट कर दे रहा हूँ। आप तो पहले उस रेफरेंस को बता दीजिए जो मैंने कहा है। नहीं मैंने आपको बता दिया, उसमें पढ़ लीजिए जाकर के क्या रखा। चलिए पेरियार को पढ़ लीजिए, पेरियार की आइडियोलॉजी को पढ़ लीजिए। क्यों पढ़े भाई, हम पेरियार क्यों पढ़े? आज इस देश के अंदर में अगर सेक्युलरिज्म है तो हिंदू है। पेरियार को आप पढ़िए, पेरियार को आप पढ़िए। नेहरू जी की व्याख्या करने वाले को कहते हैं हिंदू रिवाइवलिज्म, आपको सोचना चाहिए। पेरियार की आइडियोलॉजी को क्या मानते हैं? ठीक है, सैयद जवाद जो सवाल आप उठा रहे हैं, उस सवाल के पीछे की मंशा समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं उसको समझिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू धर्म ठीक नहीं था, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। आपके कहने की मंशा ये है। आप पेरियार की बात इसलिए कोट कर रहे हैं क्योंकि पेरियार भी इसी रास्ते पर थे, इसलिए आप उनको कोट कर रहे हैं। आप ये नहीं आप नहीं ना जा ही नहीं सकते आप। नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा। ना आप बिल्कुल नहीं जा सकते। आप मुझे बिल्कुल परफेक्ट इंटरप्रिटेशन करा मैंने। अब मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए। डॉक्टर आम्बेडकर इस्लाम धर्म ज्वाइन कर लेते उस समय? ये तो उनकी स्वतंत्रता थी भाई। अरे तो आप जब अभी रेफरेंस कोट कर रहे हैं तो उन्होंने इस्लाम ही ज्वाइन कर लिया होता। दूसरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। जब उन्होंने पॉपुलेशन एक्सचेंज की बात कही थी और कहा था ये 100% होना चाहिए, नहीं तो ये सांप्रदायिक सौहार्द ये मिथक बन के रह जाएगा और सांप्रदायिकता वाला मामला चलता रहेगा, ये एक बीमारी बन जाएगा, उस पर तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों ऐसा कहा था? किसकी वजह से ऐसा कहा था? मैं आपको बता दे रहा हूं, जब देश का बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, चीजें हुए, और उसके बाद उन्होंने देश के संविधान को जब इम्प्लीमेंट करवाया, जब इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद फंडामेंटल राइट दे दिए भाई हम लोग को। ठीक है, अली असगर के पास नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अली असगर जी के पास जा रहा हूं। अली असगर जी सवाल, एक सेकंड में आ रहा हूं। नहीं, फंडामेंटल राइट रहने दीजिए। उनके बयान का मतलब क्या था आप बता दीजिए ना। आप क्यों कहा था 100% पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए? बताइए मुझे इसका मतलब। अब मैं इसके पीछे का बयान अब मैं इसको भी इंटरप्रेटेट करके बता दूं तो आपको तकलीफ हो जाएगी। अली असगर जी के असगर अली खान के पास जा रहा हूं, उसके बाद में सौरभ दुबे आपके पास और हाजी जुबैर के पास जा रहा हूं। असगर जी सवाल इस बात को लेकर है कि हिंदुस्तान में एक धर्म को लेकर बार बार इस तरह की बात करने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल सही सवाल है और भाई। सवाल इस बात का भी है असगर भाई कि भाई आप 90s के कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड पे कुछ नहीं बोलते, जबकि आप उसी रीजन से आते हैं। अगर बात न्याय और इंसाफ की होनी चाहिए तो तराजू में दोनों तरफ पक्ष बराबर होने चाहिए। असगर अली जी। बिल्कुल बात सही है विवेक भाई आपकी, और आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि मैं हिंदुइज्म या सनातन धर्म, ये किसी भी धर्म की बात नहीं करता। किसी भी धर्म की बुराई ना करनी चाहिए, और सच बात यह है दुनिया के किसी धर्म में भी कोई बुराई नहीं। और अगर है बुराई तो बुराई बताएं कि ये बुराई है। किसी धर्म में ना कोई बुराई है ना कोई बीमारी है, और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। हम अगर उसको सोसाइटी में बैठकर बात करें तब, और कानूनी तौर पर जाकर करें तब, दोनों तरीके से किसी धर्म की भी किसी को भी बुराई नहीं करनी चाहिए। ना इल्तिजा मुफ्ती जी को करनी चाहिए,
ना आसिम आनंद को करना चाहिए, न दूसरे जितने लोग सीएम हैं, बहुत सारे इतने जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे हैं, उन्होंने बुराइयां करी इस्लाम धर्म की, उन्हें भी नहीं करना चाहिए किसी को। और बल्कि मैंने तो बार बार लास्ट टाइम भी मेरी आपसे यही बात हो रही थी कि ये जो सिलसिला कब तक हम करेंगे हिंदू मुस्लिम, और कब तक करेंगे मंदिर मस्जिद, जो ये सिलसिला शुरू हुआ है कि हम मंदिर की मस्जिद की खुदाई करें, उसके बाद दरगाहों की करें, ये अगर सिलसिला चलता रहा तो फिर वही ग्रुप कहेगा कि जी अब जो घर अच्छे बने हैं उनकी भी खुदाई करो। तो फिर उसके मुकाबले में जब बात कोई जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर एक दूसरा कोई ग्रुप खड़ा हो जाता है। यही बात मैं बार बार, मैंने लास्ट टाइम भी अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि यही बात कही थी कि भाई इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा, हिंदू मुस्लिमों की बुराई करते रहे, मुस्लिम बीमारी बताते रहे हिंदुइज्म को या सनातन धर्म को, बिल्कुल गलत है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आर्टिकल 25, 26, 27, 28, हम अगर उसको पढ़ें और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन चाहे फंडामेंटल राइट्स को भी देखें और उसको जोड़ के देखें तो ये कानूनी चीज है कि बिल्कुल किसी धर्म की कभी कोई बुराई नहीं करनी चाहिए, ना हिंदुओं को ना मुसलमानों को। और ये अगर हम इस चीज को अगर मुल्क से जोड़ के देखें तो इससे मुल्क की तरक्की रुकती है। जब हम और आप अखलाक पैदा करेंगे, इस अखलाक को मॉडल करेंगे और दूसरे लोगों को करेंगे, आपने भी एक लंबी लिस्ट बताई, मैं भी इससे भी बड़ी लिस्ट एक बता सकता हूं, तो उसमें क्या होगा, देखिए मुल्क में नफरत पैदा होती है। हम सिर्फ यही बात कहते हैं कि किसी तरह भी हमें डिबेट कर भी हम सबको बैठ के यहाँ ऐसी प्यार की दुकानें खुलवाना चाहिए, नफरत की बात को हमेशा हमें अगेंस्ट करना चाहिए, तलवारें बंद करें, त्रिशूल बांटना ठीक है। असगर भाई वापस लौट रहे हैं, सौरभ दुबे, कौन खोल रहा है नफरत की दुकान? देखिए विवेक जी, खल परिहास होई हित मोरा, जितना लोग सनातन के बारे में टिप्पणी करेंगे, जितनी सनातन की बुराइयां करेंगे, सनातन उतना ही विस्तार करेगा, सनातन उतना ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सनातन में हमेशा से जो भावना है वो वसुधैव कुटुंबकम की है, सर्वधर्म सद्भाव की बात ही जो है वो सनातन करता है। मैं सनातनी हूँ, आप सनातनी हैं, हमने कभी किसी का अहित सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि आप अगर कोई भी हिंदू किसी का अहित सोचता है, सनातनी किसी का अहित सोचता है, तो वो निश्चित रूप से सनातनी है ही नहीं। और जितने भी धर्म निकले हैं, आप समझ लीजिए कोई भी धर्म हो, उसकी उत्पत्ति मैं मानता हूं कि वो सनातन धर्म से ही हुई है, क्योंकि सनातन धर्म का जो इतिहास है वो हजारों करोड़ों वर्ष पुराना है। और बाकी के जो धर्म हैं वो लगभग जो है कोई 600 वर्ष पुराना है, कोई 500 वर्ष पुराना है, कोई 400 वर्ष पुराना है। मैं ये भी मानता हूं कि जितनी धर्म की किताबें हैं सभी के अंदर जो है सद्भावना की बात कही गई है, सभी के अंदर शांति की बात कही गई है, चाहे वो कुरान शरीफ ही क्यों ना हो। लेकिन जिस प्रकार से कुछ लोग हैं, कौन बीच में, सही जवाब फोटो दिखा रहे हैं आपको, कह रहे हैं कौन बैठा हुआ है? ये कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और कौन बैठे हैं? और कौन बैठा है? और आप कौन, आप क्या मानते हैं उनको? आप क्यों तस्वीर दिखा रहे हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? हम ये दिखा रहे हैं। देखिए मैं अभी प्रेम का, भाईचारा का संदेश दे रहा हूं, तो आपने लगे सर वो दिखाने के लिए। प्रेम भाईचारा देखिए। अरे भाई साहब रुको तो सही, भाईचारा है तभी आप टेलीविजन पे जो है अपनी बात को रख पा रहे हैं। यहाँ पे भाईचारा ही तो है ये, आपकी आवाज बुलंद है, लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए आप प्रधानमंत्री की फोटो निकाल निकाल के दिखाते हैं। क्या कट्टर जो इस्लामी देश है वहां पर आपकी हिम्मत होती? क्या आप सीरिया, लीबिया जो है, अफगानिस्तान, तालिबान के अंदर इतनी हिम्मत करते, इतनी जुर्रत आपकी होती? अरे भैया सैयद जवाद जी, इस देश की माटी को चूमा करिए रोज सुबह शाम। ये मट्टी जो है ये लोकतंत्र की मट्टी है, और ये वही मट्टी है जहां पर सर्वधर्म सद्भाव की बात होती है। नहीं तो आज जिस बांग्लादेश जो रो रहा था, जो बांग्लादेश पाकिस्तान से परेशान था, उस बांग्लादेश को आजाद कराने में हिंदुस्तान ने मदद की, और वही बांग्लादेश आज हिंदुओं को काट रहा है, वही बांग्लादेश आज हिंदुओं पे अत्याचार कर रहा है। यह तस्वीर मत दिखाइए, इस तस्वीर से ज्यादा जो मैं कह रहा हूं वह महत्वपूर्ण बात है। बताइए ये जो कट्टरता नहीं, आप देखिए, आप हंसेंगे तो यही बात होती है जो वहां पर जम्मू कश्मीर में बात कही गई। जिस प्रकार से लोग सनातन धर्म पर टिप्पणियां कर रहे हैं, हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, आप उसी प्रकार से उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, मैंने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, आप तालिबान में क्यों नहीं तस्वीर दिखाते? आप अफगानिस्तान में तस्वीर क्यों नहीं दिखाते? लीबिया में क्यों नहीं दिखाते? सीरिया में क्यों नहीं दिखाते? बांग्लादेश को जब आजाद होना था तब हिंदू भाइयों के पास आया, मदद हमने की उसको अलग कराने में, और आज हमें मार रहा है। सही जवाब रुक जाए, एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास। सही जवाब रुक जाइए एक सेकंड। फोटो देख ली दर्शकों ने, अपना चेहरा छिपा के फोटो दिखा रहे हैं, बताइए वो भी उस प्रधानमंत्री का फोटो है। प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश के लिए यहाँ पर जितने पैनल में मुस्लिम भाई बैठे हैं, मुफ्ती ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं। हाजी जुबैर मेमन के पास जा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने बताया
जो उनके नहीं, क्या बांग्लादेश में, इनके साथ क्या बांग्लादेश में वहां का हिंदू, एक सेकंड रुक जाइए ना प्लीज, सैयद जवाद रुक जाइए, सैयद जवाद रुक जाइए। क्या बांग्लादेश में हाजी जुबैर आपको लगता है कि वहां का माइनॉरिटी वहां के मेजॉरिटी को लेकर या उनके धर्म को लेकर कह सकता है इनके धर्म में बीमारी है? क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है? क्या अफगानिस्तान में ऐसा हो सकता है? क्या सीरिया इराक में ऐसा हो सकता है? क्या ईरान में ऐसा हो सकता है? कहीं पे भी कोई भी माइनॉरिटी किसी मेजॉरिटी के भी धर्म को या किसी दूसरे धर्म को ऐसा कह सकता है, या सिर्फ हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है सर, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, क्या कहा गया है? आपको तो सर वे पूरी कहानी बतानी पड़ती है। अभी आप डिबेट पे अभी शुरू से थे, अब मैं ही बोला जा रहा हूं, तब से आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, कुछ कह दीजिए, दो शब्द। अपनी बुराई सुनाई नहीं देती उनको। प्रश्न पूरा कर दीजिए ना सर। प्रश्न पूरा तो किया, एक तो 4 लाइन का सवाल पूछा मैंने, मेरा सवाल और छोटा पूछना था। बांग्लादेश में क्या वहां का माइनॉरिटी वहां के धर्म को, मेजॉरिटी धर्म को भला बुरा कह सकता है? वो बोल दीजिए ना। क्या बांग्लादेश का माइनॉरिटी, बांग्लादेश के हिंदू वहां के मेजॉरिटी को भला बुरा कह सकते हैं, उनके धर्म को भला बुरा कह सकते हैं? पॉसिबल है या सिर्फ हिंदुस्तान में पॉसिबल है? सर मेजॉरिटी भी माइनॉरिटी को भला बुरा नहीं कर सकती है, इंसानियत के खिलाफ है हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान जो है वो इंसानियत के ऊपर चलता है, संविधान के ऊपर चलता है। आपके मेरे मानने के ऊपर, मेजॉरिटी के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर, इस्लाम के ऊपर नहीं चलता है, वो संविधान के ऊपर चलता है। और आपको भी चलना पड़ेगा, मुझे भी चलना पड़ेगा। और जो इस पे नहीं चलेगा उसको सामना उसका कानून से होगा, संविधान के बाय लॉज से होगा, कोर्ट से होगा, जुडिशरी से होगा। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्यों नहीं मानते आप लोग? कौन सा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सर? जो पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता का अधिकार देने वाला कानून है, उसके खिलाफ तो मोर्चा खोल देते हैं। हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करते, हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की उस क्लॉज को रिजेक्ट करते हैं जहां पे उसको धार्मिक बनाया जाता है। हमारा देश धार्मिक देश नहीं है सर। हम कहते हैं कि आप रखिए सीए, सबके लिए रखिए। इंसानियत के पैमाने पे सीए होता है, धर्म के पैमाने पे अगर आप सीए करेंगे तो हम विरोध करेंगे। हम सीए के साथ हैं। तो अगर अब इसमें धर्म कैसे आ गया? अभी तो आप सेक्युलर थे। मैं वही बता रहा हूँ, धर्म पे है सीए, मैं आज भी सेक्युलर हूँ। अगर सीए सेक्युलर आप कर दो तो हमारा समर्थन। भाई ओवैसी जी कहते हैं कि भारत के मुसलमानों का वहां के हिंदुओं से क्या लेना देना, भारत के हिंदुओं का वहां के हिंदुओं से क्या लेना देना। आप कहते हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में मुसलमानों के लिए भी जगह होनी चाहिए। मैं यही तो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आपका दिल फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए, हमास के लोगों के लिए धड़कता है। लेकिन सवाल मैं सही पूछ रहा हूँ, आप जवाब तो दे दीजिए हाजी भाई। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर सिर्फ मुसलमानों को बाहर क्यों रखा गया? क्या भारत की सरकार, क्योंकि बांग्लादेश भी मुस्लिम बहुल कंट्री है। छोटी सी बात है, आप क्यों नहीं समझ पाते हैं? पाकिस्तान भी मुस्लिम बहुल कंट्री, पाकिस्तान तो इस्लामिक देश है। आप एक बात बताइए ना, क्यों परेशानी, क्यों दिक्कत है? आप समझ ही नहीं पा रहे। आपका सवाल ये होना चाहिए था सरकार से कि मुसलमानों को बाहर क्यों रखा गया? मुसलमान इंसान नहीं होते हैं क्या? ये सवाल है सर। वाह, मीडिया भी नहीं, मुसलमान के लिए है ना सर, 57 इस्लामिक कंट्री हैं। हिंदुओं के लिए कितने देश हैं ऑफिशियल? आप बता दीजिए ना मुझे। किसके लिए? हिंदू मेजॉरिटी के लिए कितने हिंदू मेजॉरिटी मुल्क है इस देश में? आप इस दुनिया में बताइए। एक भी देश नहीं है। नहीं, एक भी देश नहीं, हिंदुस्तान तो है। हिंदुस्तान नहीं है। नहीं, हिंदुस्तान नहीं है। हिंदू मेजॉरिटी स्टेट नहीं है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं है सर। इतना डर क्यों क्या है? इंडिया दैट इज भारत। हाँ, ये हिंदुस्तान नहीं है। ये अरे हिंदुस्तान नहीं है, आर्यभट्ट है, हिंदुस्तान है। क्या है फिर? ये इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत। कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन है। अरे इंडिया से पहले भी भारत कहां से आया? एक सेकंड रुक जाइए ना यार। हिंदुस्तान था भाई। सौरभ दुबे जी, इनको कोई भारत नाम कहां से आया? जुबैर साहब, चलिए, मुझे लगता है आवाज नहीं जा रही। अमितोष पारिक कुछ कहना चाह रहे हैं, अमितोष पारिक के पास जा रहा हूं, फिर आ रहा हूं आपके पास। एक छोटी सी 10 सेकंड की टिप्पणी। देखिए, जब हज करने के लिए आप जाते हैं ना, तो वहां जो फॉर्म में भरना होता है, वहां भी लिखा होता है हिंद से आए हुए लोग। इनको इतनी जानकारी नहीं है, सुन लीजिए, हाँ, इनको इतनी जानकारी नहीं है कि जब, अरे सुन लो भैया, सुन लो। जब हुसैन साहब की शहादत हुई थी, तो हुसैन साहब ने क्या कहा था पता है?
हुसैन साहब ने कहा था कि इंडिया और उधर चलो, भारत एक जिंदाबाद हिंदुस्तान आप मुल्क बोलते है हैं। वहां पर चलते